स्टूडेंट्स जुड़ जाइए आके। हमारा जो जनरल कैरेक्टर चल रहा था उसका दूसरा वीडियो ये है। हम लोग पढ़ रहे थे जो प्लांट है, प्लांट के कुछ जनरल जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सभी लोग लाइव आ जाए भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को आगे क्या करना है, सबसे पहले सभी बच्चे जुड़ जाया करके। कुछ कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट के। अब उन्हीं जो प्लांट्स के कैरेक्टर हैं उनको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आगे हम लोग उन्हीं को बढ़ते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। अब जितने भी हमारे प्लांट हैं, अब बताया था कि अगली वीडियो के अंदर प्लांट को जो है हम लोग कुछ ग्रुप में बांट लेंगे। कल दो बात बताई थी, अगर याद हो आपको। कहा था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। और उन दो अवस्थाओं को हमने कहा था, एक अवस्था को कहते हैं हम लोग युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद याद होगा। और दूसरी अवस्था को हम लोगों ने कहा था बीजाणुद्भिद। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें ये कमेंट करके बता दीजिए, आपको ऑडियो विजुअल जो भी चीजें आपको क्लियर से दिखाई सुनाई पड़ रहा है अच्छी तरीके से, ये एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। एक बार भैया ये कमेंट करके बता दीजिए, आपको सुनाई और दिखाई, ऑडियो और विजुअलिटी जो आपको है वो क्लियरली जो है समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार भैया कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, हाँ ठीक, क्लियर तरीके से जो है आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है। तो हमने याद है कहा था कि कोई भी, हाँ भैया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलिए क्लियर सबको दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा था कि कल की क्लास में, पिछली क्लास के अंदर कहा था कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जिंदगी होती है, वो दो अवस्थाओं में पूरी होती है। एक अवस्था को हम लोगों ने, पहली अवस्था को कहा था अगर याद हो, कहा था एक अवस्था को युग्मकोद्भिद, दूसरी अवस्था को कहा था हम लोगों ने बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग गैमीटोफाइट। क्यों बता रहे हैं, अभी आपको बता देंगे इसको क्यों रिवाइज करा रहे हैं। और बीजाणुद्भिद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट। और कहा था कि युग्मकोद्भिद होता है एन और बीजाणुद्भिद होता है 2n। होता क्या है कि जो भी प्लांट होता है, मान लीजिए हमने रफली ये प्लांट बना लिया समझने के लिए, ये हमारी इसकी रूट हो गई, इस तरीके से ये प्लांट बना लिया। और ये हमने मान लिया ये है हमारी बीजाणुविद अवस्था। अब इसी के ऊपर जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट के अंदर, मान लीजिए ये फ्लावर हो रहा है, समझने के लिए भाई बना रहे हैं इस तरीके। और प्लांट के अंदर जो पॉलन ग्रेन और ये सब चीजें होती हैं, ये होती है हमारी गैमेटोफाइट। तो ऐसा लगता है कि पहले एक पीढ़ी के अंदर मान लीजिए अगर ये एन है हमारा क्या गैमेटोफाइट, और ये हमारा 2n है बीजाणु। ऐसे लगता है कि ये आएगा एक लाइफ साइकिल के बाद, फिर अगला ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। ऐसे लग रहा है एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी, फिर पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी। इस तरीके से प्लांट के अंदर लाइफ जो है हमेशा चलती रहती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का जो है अंतर या अंतरण होता रहता है। इसी तरीके से पीढ़ी के अंदर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट यानी युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद में कन्वर्जन में बदलना ही कहलाता है। पीढ़ियों के अंदर हो रहा है एकांतरण, तो इसे ही कहते हैं हम लोग पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो पॉइंट ये लिखा था दो अवस्थाओं में पूरा होता है, उसी के नीचे आपके लिख लेना है, नोट के अंदर लिख लेना है इसी को ही, इसी इसी क्या लिख लेना, इसे ही पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी जहां पर ये भैया लिखा है
कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अवस्थाओं में होती हैं, उसी के नीचे नोट पॉइंट में लिख लेना है आपको, इसे ही पीढ़ी एकांतरण, और अंडरलाइन कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही महीन पॉइंट है ये, इसे ही पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसे ही पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? एक बार भाई कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार भाई कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार भैया कमेंट कर दीजिए ये वाला अगर पॉइंट क्लियर हो गया हो, नोट वाला, फिर आगे बढ़ा जाए। एक फिर चार्ट पढ़ना है हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, फिर उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, आगे जानना है। जल्दी से भैया एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोगों ने क्या किया, जितने भी पृथ्वी के ऊपर प्लांट पाए जाते हैं, जितने भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोगों ने प्लांट को 5 क्लास, अगर वो प्लांट अगर किंगडम के बाद अगर एनिमलिया में जाते हैं तो उसे कहते हैं क्लास, अगर प्लांट के अंदर जाते हैं किंगडम के बाद तो उसे कहते हैं डिवीजन। इसी तरह हम लोगों ने किंगडम प्लांट को पढ़ने की सुविधा के लिए सभी प्लांटों को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित कर लिया। कितने भागों में विभाजित कर लिया? 5 भागों में विभाजित कर लिया। इसको प्लांटी जगत को। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना करके उसको सीखेंगे कि क्या क्या जो है हर एक चीज में हम लोगों को पढ़ना है, हर एक बात को हम लोग पढ़ेंगे भाई। ये डिवीजन हमने मान लिया, इसी को कहते हैं प्लांट के केस में क्लास। अगर एनिमल हो तो उसे कहेंगे क्लास, अगर प्लांट हो तो उसे कहेंगे डिवीजन। तो 5 प्रकार के 5 डिवीजन हम लोगों ने बना लिए। नंबर 1 पर होता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइट क्या होता है? थैलोफाइटा या थैलोफाइट। याद रखना हमेशा, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में या शुरुआत में फाइट लगा है, PHYT, फाइट लगा है, क्योंकि फाइट जो हमारा बायो होता है, बायोलॉजी को हम लोग पढ़ने की सुविधा के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बायोलॉजी के अंदर हर एक प्रकार का जीव आता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हमारा एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे किसी प्रकार का जीव। लेकिन उसके बाद अगर एनिमल की बात करेंगे तो उस सब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं जूलॉजी। क्या कह देते हैं भैया? जूलॉजी। अगर केवल प्लांट के बारे में पढ़ना है तो सब्जेक्ट को नाम दे दिया जाता है बॉटनी। क्या नाम दे दिया जाता है? बॉटनी। और बॉटनी का दूसरा नाम ही होता है भैया क्या? फाइटोलॉजी। क्या नाम होता है? फाइटोलॉजी। यानी अगर कहीं पर फाइट शब्द जुड़ा है उसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा? प्लांट से। तो यहाँ पर लिखा है फाइट, यानी ये जरूरी प्लांट होगा, लेकिन कैसा प्लांट होगा? जो थैला की तरह, थैलस मान लीजिए चपटा, हमारा जो जमीन है उसके ऊपर एकदम चपटे चपटे पड़े रहेंगे, वो होते हैं हमारे थैलो। थैलस की तरह, थैले की तरह संरचना जिन्हें पाई जाए उन्हें कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं। तो एक डिवीजन ये हो गया हमारा थैलोफाइटा। तो एक डिवीजन हो गया हमारा थैलोफाइटा। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, सीधे सीधे नाम याद रखे होंगे और विद सीरियल। कौन सबसे नंबर 1 पर? थैलोफाइटा। नंबर 2 पर आया हमारा ब्रायोफाइटा, और नंबर 3 पर आता है हमारा टेरिडो। टेरिडो, टेरिडो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से, टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा। और नंबर 4 पर आता है, एक हो गया हमारा टेरिडोफाइटा, और नंबर 4 पर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और नंबर 3 4 पर ही आएगा भैया, 4। और नंबर 5 पर आता है हमारा एंजियोस्पर्म। नंबर 5 पर आएगा हमारा एंजियोस्पर्म। तो ये सीरियल से आपको याद रखना है। एक बार हम बोले दे रहे हैं, नंबर 1 पर थैलोफाइटा, नंबर 2 पर ब्रायोफाइटा, नंबर 3 पर टेरिडोफाइटा, नंबर 4 पर जिम्नोस्पर्म और नंबर 5 पर एंजियोस्पर्म। तो ये तीनों पांचों आपको सीरियल से याद रखने हैं, क्योंकि सीरियल ही इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इनकी प्लांट बॉडी होती है, जो मुख्य प्लांट का जो पादप शरीर है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है। तो दूसरा हम लोगों को बात ये जाननी है, मुख्य पादप शरीर। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे इसको तो लिख सकते हैं मेन प्लांट बॉडी। जो इनका शरीर है, जो प्लांट का जो मेन शरीर है वो किसके रूप में पाया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो थैलोफाइटा है तो ये किसकी तरह दिखाई पड़ेगा, थैलस की तरह। ये भी किसकी तरह दिखाई देता है, थैलस की तरह। और थैलस कभी कभी फोलियोट। और जो ये तीन होते हैं, इन तीनों के अंदर रूट भी पाई जाएगी, स्टेम भी पाया जाएगा, लीफ भी पाई जाएगी। रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ। लेकिन कहीं पर भी इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती। यहां पर थैलस तो होता है विद राइजॉइड। राइजॉइड, राइजॉइड का मतलब होता है रूट के समान संरचना पाए जाना, लेकिन असली वाली जड़ें नहीं पाए जाना। राइजॉइड का मतलब क्या होता है, रूट की तरह दिखाई देना। राइजॉइड को हिंदी में कहते हैं मूलाभास। मूल को कहते हैं जड़ और भास को कहते हैं आभास। जो आभास रूप में जड़ दिखाई दे लेकिन वास्तव में वो जड़ नहीं है, उसे कहते हैं राइजॉइड और मूलाभास। अब इनका शरीर होता है एन, यानी युग्मकोद्भिद है। इनका शरीर भी होता है एन, यानी कैसा है, युग्मकोद्भिद है। लेकिन इनका शरीर होता है 2n, 2n और 2n। ये तीनों नीचे वाले पाए जाते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था में, ऊपर वाले पाए जाते हैं हमेशा युग्मकोद्भिद अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। अब जो होता है इनके अंदर संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब है, आपको जमीन से देखते होंगे आम, नीम, बरगद के इतनी ऊंची ऊंची टहनियां होती हैं। अब जमीन से प्लांट को ऊपर ले जाना है तो आपके पास पाइप होना चाहिए पानी और भोजन को पहुंचाने के लिए इधर उधर। उस पाइप को ले जाने के लिए, संवहन करने के लिए कुछ ना कुछ ऊतक पाइप तो जरूर पाए जाने, तो उनको कहते हैं हम लोग संवहन ऊतक। मान लीजिए एक ऐसा शरीर है जो जमीन में चपटा चपटा पड़ा है। अगर जमीन में कोई चीज चपटी चपटी पड़ी है तो बताइए उसमें हमें पाइप पानी की जरूरत होगी, नहीं जरूरत होगी। संवहन ऊतक की जरूरत नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या होंगे, संवहन ऊतक एब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनका शरीर भाई चपटा है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और जो चीज जमीन से जड़ी हुई है उसके लिए पाइप की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर जमीन ग्राउंड लेवल पर रहते हो तो तुम्हें पानी पहुंचाने के ऊपर कोई जरूरत ही नहीं है, नीचे ही नल लगा होगा। लेकिन अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो आपको पानी को पहुंचाने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है। इसी तरह ये भी थैलस है, जमीन में चिपटे हुए पड़े हैं, तो इनके अंदर भी कोई भी जरूरत नहीं है, पानी की पाइपलाइन की जरूरत नहीं। लेकिन इनके अंदर रूट पाया जा रहा है, स्टेम पाया जा रहा है, पत्ती पाई जा रही है। और पत्ती और स्टेम ये सब थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। कोई कई लिप्टिस सिप्टिस में देखिए तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, बरगद में बहुत ऊंचाई पर, नीम पर बहुत ऊंचाई पर होते हैं। इसलिए हमें पाइप की जरूरत होगी पानी को पहुंचाने के लिए, भोजन को पहुंचाने के लिए। इसलिए इनके अंदर, तीनों के अंदर क्या होंगे, संवहन ऊतक
पाए जाएंगे यानी प्रेजेंट होंगे। तो लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये भी प्रेजेंट। अच्छा, ये इनके अंदर जब कोई चीज पाई नहीं जा रही यानी ये कैसे हैं, अविकसित प्रकार के पौधे, और इनके अंदर पाया जा रहा है तो विकसित। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विकसित कौन सा होगा, तो जो सबसे नीचे पाया जाए, सबसे नीचे कौन पाया जा रहा है, एंजियोस्पर्म। पूछा जाए सबसे कम विकसित कौन होंगे, तो आप क्या बताएंगे, थैलोफाइट, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं, सबसे पहले पृथ्वी पर कौन बने होते हैं, थैलोफाइट बनते हैं, इसीलिए जो है सबसे ज्यादा विकसित कौन है, हमारे एंजियोस्पर्म है। ये बात पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारे इनके अंदर जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, हिंदी में कहते हैं लैंगिक, या बोलते हैं इनको सीधे बोल दीजिए जननांग, जननांग। इंग्लिश में कहते हैं इनको भैया सेक्स ऑर्गन। जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जननांग पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। तो इन किसी किसी के अंदर जो जनन अंग होते हैं वो ढके रहते हैं पत्तियों के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो है हमारे जनन अंग ढके नहीं होते हैं, वो कवर नहीं होता है। तो लिखेंगे कि जो चार ये नीचे वाले हैं इनके अंदर जो जननांग होते हैं ये कवर्ड होते हैं। तो लिखेंगे ये कवर्ड है भैया, ढके हैं, कवर्ड है, ये ढके हैं। लेकिन पहले वाले के जो है जनन अंग वो ढके नहीं है, अनकवर्ड है। इसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो भ्रूण है, भ्रूण, भ्रूण जो है हमारा वो थैलोफाइटा के अंदर भ्रूण जो है नहीं बनता है, और बाकी के जितने प्लांट होते हैं उनके अंदर भ्रूण हमारा बनता है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर्म यानी निर्माण होता है। सब कुछ इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो इसको भी इंग्लिश में लिख दिया जाए। बताइए भाई, इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए कि नहीं? ये इतना तो सबको, प्रेजेंट, एब्सेंट, कवर्ड, रूट, स्टेम, लीफ को तो सबको ही पता होगा। बताइए इंग्लिश में ये लिख दिया जाए कि नहीं लिखा जाए? बताइए भैया, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको हिंदी में जरूरत हो तो बताइए, हिंदी में लिख दें। एक बार कमेंट कर दीजिए फिर लिखा जाए इसको भाई। एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, कमेंट कर दीजिए भाई। हाँ, इंग्लिश में लिख दो कह रहे हैं। चलिए इंग्लिश में लिख दिया जाए। तो इनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है ये बनता है, तो लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनना। इनके अंदर भी बनेंगे, इनके अंदर भी बनेंगे, और इनके अंदर, लेकिन पहले वे वाले के अंदर नहीं बनते। तो लिखेंगे नॉन फॉर्म। भ्रूण वाला भी पार्ट हो गया। बस लास्ट में बचता है एक हमारा बीज। बीज को कहते हैं हम लोग सीड, यानी किसके अंदर सीड बनते हैं और किसके अंदर सीड नहीं बनते हैं। जो ऊपर वाले तीन हैं इनके अंदर सीड नहीं बनते हैं। तो तीन प्लांट ये हैं सीडलेस है, यानी इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं, सीडलेस, सीडलेस। याद रखना, जो हमारे कवक होते हैं, फफूंद होते हैं, ये प्लांट के अंदर नहीं आते, जिन्हें धरती का फूल कहते हैं। सब्जी के अंदर मशरूम खाने वाला, वो हमारा प्लांट नहीं होता है, वो फंजाई के अंदर आता है, दूसरी उसकी जो है किंगडम होता है। प्लांट के अंदर जो हमारा मशरूम होता है वो नहीं आता है, वो फंजाई जगत ही दूसरा है, उसको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। और जो हमारे दूसरे हैं इनके अंदर सीड पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सीड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी सीड प्रेजेंट, इनके अंदर भी सीड बनते हैं और इनके अंदर भी सीड बनते हैं। तो ये बात हो गई। अब चाहो तो ये लिख सकते हैं कि जो सीड होते हैं इनके अंदर बनते हैं, फूल जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं बनते हैं।
न्यू फ्लावर लिख सकते हैं और यहाँ पर फ्लावर। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, सभी लोग अच्छे तरीके से बना लीजिए। ये चार्ट भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, इसको देखिए भाई, इस चार्ट को बनाइए। ये जनरल कैरेक्टर चल रहे हैं प्लांट के, फिर चलेंगे एनिमल को। अब किसी को भी अगर डाउट हो या चीजें ना समझ में आ रही हो, क्लियर ना हो, तो हमें कमेंट करिए, हम जल्दी से उसको रिप्लाई कर दिया जाए भाई। जिसको ना समझ में आया, कोई भी पॉइंट मिस हो रहा हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, जल्दी से पूछिए। जिनको भाई पॉइंट कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, पूछिए भैया। जिनको डाउट हो वो पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार से अगर डाउट हो। पूछिए भैया। अगर सभी को समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कर दीजिए कि हर एक चीजें क्लियर है। कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए फिर जो है क्लास को इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे भाई अगली वीडियो के अंदर।